ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी। विंटर नेत्स ने ऋग्वैदिक काल के समय का निर्धारण किया। आर्यों की भौगोलिक स्थिति। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव से। इनकी बुक द आर्टिस्ट होम ऑफ वेदास या आर्यंस। दूसरी बुक ओरियन। तीसरी बुक भगवत गीता रहस्य। डॉक्टर पेंका व हर्ट के अनुसार जर्मनी से आए थे। एलडी कल्ला के अनुसार कश्मीर से आए थे। गंगाधर झा मध्य भारत या ब्रह्म ऋषि देश। मैक्स म्यूलर के अनुसार मध्य एशिया सर्वाधिक मान्य मत है ये। बोगाज कोई अभिलेख 1400 बीसी पुराना। यह तुर्की या एशिया माइनर से मिलता है। इसमें 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते। आर्य आरंभ में सत्य वेदांत में बस गए थे। आर्य आरंभ में सप्त सिंधु में बस गए थे। सिंधु आर्यों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, क्योंकि ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का मिलता है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीमता या महात्मा। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीतमा महात्मा कहा गया है। नदी सूक्त में विश्वामित्र एवं सरस्वती के बीच प्रश्नोत्तर शैली में संवाद है। ऋग्वेद में सिंध की 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। विपाशा या विपाशा इसका आधुनिक नाम व्यास है। स्तुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। पुरुषनी का आधुनिक नाम रावी है। अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी मिलता है। इनके प्राचीन नाम गुमल या फिर गोमल, इसका आधुनिक नाम गोमती, कुमु का कुर्रम, स्वास्तु का स्वात, कुबा का काबुल। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। आर्यों की राजनीतिक स्थिति। राजा का पद वंशानुगत नहीं था। राजा को जन से गोप या फिर गोप्ता या फिर गोपाल कहा जाता था। कालांतर में गोपा का पद वंशानुगत हो गया था। राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी। अधिकतर लड़ाइयां पशुओं के लिए लड़ी जाती थी। राजा की सहायता हेतु कुछ संस्था होती थी। कौन सी? पहली थी विदत, दूसरी सभा, तीसरी समिति। विदत प्राचीनतम संस्था, यह धन का बंटवारा करती थी, लूटे हुए धन का। सभा वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख मिलता है। यह न्याय का कार्य करती थी। अगली है समिति, जन प्रतिनिधियों का समूह था। ये ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख किया गया है। समिति के प्रमुख को ईशान कहते थे।
राजा की सहायता के लिए 12 मंत्री थे। इन्हें रत्नीन कहा जाता था। जैसे कौन से पुरोहित, युवराज, सेनानी, ब्राजपति या वर्जापति। वर्जापति गोचर भूमि का प्रमुख होता था। यह युद्ध के समय पशुधन की रक्षा के लिए सेना का नेतृत्व करता था। सूत रथ सेना का प्रमुख। पालागल राजा का मित्र या दूत। भागदूत राजस्व अधिकारी। पर्सन विनाक न्यायाधीश या जज। सबसे गुप्तचर। बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर। राजनीतिक इकाइयां। जन गोपाय कहलाती थी। विस्पति कहलाता था। ग्राम ग्रामणिक। कुल कुलूप कहा जाता था। आर्यों की आर्थिक स्थिति। आर्य यायावर जीवन व्यतीत करते थे। यायावर का मतलब विचरण करते थे। घोड़ा एवं गाय प्रिय पशु थे। आर्य पशुपालन करते थे। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख मात्र 24 बार मिलता है। उनमें से भी 21 शेपक है, अर्थात बाद में जोड़े गए हैं। मुद्रा प्रणाली नहीं थी। वस्तु विनिमय होता था। व्यापार में निष्क नामक सोने के जवाहरात का प्रयोग करते थे। निष्क गले में पहना जाने वाला एक आभूषण था। ऋग्वेद में गाय को अधन्य बोला गया, मतलब मारने योग्य नहीं। ऋग्वेद में पवित्र समय को गोधूली वेला कहा गया है। आर्यों की सामाजिक स्थिति। पितर सत्तात्मक संयुक्त परिवार थे। समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण शब्द की उत्पत्ति रंग से हुई है। वर्ण व्यवस्था क्रम आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता नहीं थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। घोषा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा आदि विदुषी महिलाएं थी। विस्पला एक योद्धा महिला थी। दहेज का कोई प्रावधान नहीं था। शादी के समय जो उपहार दुल्हन को दिया जाता था उसे वहतु कहा जाता था। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। विधवा पुनर्विवाह होता था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। जो महिला शिक्षा के लिए कभी विवाह नहीं करती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। अधिकतर महिलाएं विदुषी होती थी। इसमें 2 प्रकार की थी विदुषी महिलाएं, संदोवधु और ब्रह्मवादिनी। संदोवधु वो होती थी आदर्श महिला और आदर्श माता होती थी। ऐसे महिला जो शिक्षा प्राप्त कर शादी कर लेती थी। और ब्रह्मवादिनी महिला वो होती थी अविवाहित विदुषी महिलाएं कहलाती थी। इनमें कई अपवाद भी हैं। कईयों ने इसके शिक्षा के बाद शादी भी कर ली थी। महिलाओं के साथ समान व्यवहार होता था। महिलाओं को पैतृक संपत्ति एवं प्रत्यक्ष राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। अंतरजातीय विवाह होते थे। ऋग्वेद में दास या दास्ता का उल्लेख मिलता है। आर्य बुद्धिमान और योद्धा थे। आर्यों की धार्मिक स्थिति। प्राकृतिक बहुदेववाद को मानते थे। एकाधिदेववाद को मानते थे। एकाधिदेववाद यह अवधारणा जर्मन दार्शनिक मैक्स मूलर ने दी थी। इसके अनुसार ऋग्वेद आर्य एक ईश्वर को सबसे प्रमुख ईश्वर मानते थे और उस समय अन्य सभी देवता कम महत्वपूर्ण हो जाते थे। देश, काल, परिस्थितियों के सापेक्ष एक देवता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था एवं अन्य देवताओं को महत्वपूर्ण गौण हो जाता था। एकेश्वरवाद, निर्गुण भक्ति। ऋग्वेद काल के देवता। इसमें पहला है इंद्र, ऋग्वेदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है। इंद्र को युद्ध एवं वर्षा का देवता माना गया है। दूसरी है अग्नि, ऋग्वेद काल के दूसरे महत्वपूर्ण देवता। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के मध्य दूत माना गया है। तीसरा है वरुण, तीसरे महत्वपूर्ण देवता। ऋग्वेद में वरुण को
रीत का नियामक माना गया है। नियामक मतलब रीत का कंट्रोलर माना गया है। रीत क्या है? रीत एक इस जगह की भौतिक, नैतिक एवं कर्मकांडीय प्रणाली को ऋग्वेद में रीत कहा गया, या जगत की सभी भौतिक प्रणाली रीत कहलाती है। वरुण 1000 सोने के स्तंभों वाले महल में रहता है। अगला मुख्य देवता है पुषण, पशुओं का देवता। पांचवा है घोष या धो, सबसे प्राचीन भगवान या देवता। अनुष्ठान और यज्ञ बहुत सरल थे। इसमें परिवार का मुखिया यज्ञ कर सकता था। पुरुष देवताओं की पूजा ज्यादा होती थी। देवता 3 प्रकार के थे। ऋग्वेद में देवता 3 प्रकार के थे। आकाश के देवता, वायुमंडलीय देवता, पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता कौन से थे? सूर्य, वरुण, मित्र, घोष। वायुमंडलीय देवता इंद्र, वायु, मारुति। पृथ्वी के देवता सोम, अग्नि और पृथ्वी।